प्रिंसिपल मैडम खुद महिला है और महिलाओं की बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो किस काम का है ये कॉलेज। प्रिंसिपल को एक हफ्ते तक लगातार कॉल किए, प्रिंसिपल मैम का कोई जवाब नहीं आया, तो हमारे को कॉल आया, फिर हम लोग आनंद। समझौता तो फिर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, हमने ना समझौता की कभी बात की। कहीं ना कहीं मामले को लेकर के मैडम के द्वारा पूरा दबाया गया है, पूरा कॉलेज और मैडम के द्वारा ये मामले दबाया गया है। ये चीज मैं उससे पहले की, उसने मुझे उसी दिन कहा मैडम ये सिर्फ कल से है। दुर्ग के सुराना कॉलेज में एक बार एक स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें इस कॉलेज के एनसीसी जो टीचर थे उन्होंने ही छात्रा के साथ कुछ छेड़छाड़ वाली बातें की हैं, जिसके जैसे ही इस बात की खबर एनएसयूआई को लगी तत्काल ही उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और कॉलेज प्रबंधन से सारी जानकारी लेने के लिए पहुंचे। अभी आप इस वक्त देख रहे हैं कि एनएसयूआई के जो छात्र हैं विरोध के स्वर उनके तेज हो गए हैं और कहीं ना कहीं छात्रा के साथ जिस तरीके की घटना हुई है उस पर पूरी जानकारी और छात्रा के साथ इंसाफ की बात को लेकर के एनएसयूआई के जो तमाम सैकड़ों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगी कि एनएसयूआई लगातार छात्र हितों के मुद्दों को उठाता चला आया है और इस बार भी छात्र हित का मुद्दा है जिस पर एनएसयूआई गंभीर हुआ है और छात्रा को इंसाफ दिलाने इस वक्त दुर्ग के सुराना कॉलेज में मौजूद है। कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि आखिर क्या है पूरा मामला और अब एनएसयूआई के जो पदाधिकारी है वो इस मामले को लेकर क्या चाहते हैं और कहां तक वो जाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर वरुण केवलतानी है जो अध्यक्ष है एनएसयूआई के, उनसे मैं बातचीत करूंगी। जी वरुण पूरा मामला क्या है, किस लिए आज आप लोग यहाँ? जी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ, इसी कॉलेज की बच्ची स्टूडेंट है और प्रिंसिपल मैडम ऐसा नहीं कि बच्ची की सपोर्ट करे, बच्ची मैडम को फोन लगाई, मैडम सर मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ रहे हैं, मैं क्या करूं, बात कर लो सर से, समझौता कर लो। अच्छा, ऐसा मैडम के द्वारा प्रिंसिपल मैडम खुद महिला है और महिलाओं की बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो किस काम का है ये कॉलेज। किसके द्वारा ये छेड़छाड़ की गई है, कौन है यहाँ? कॉलेज के सर हैं, एनसीसी के खुद स्वयं सर हैं और इनको बचाने का काम कर रही है कॉलेज। आज जब एनएसयूआई बात करने आई है तो यहाँ पुलिस प्रबंधन को बुला के पूरा गेट बंद कर दिया गया है। क्या हम बात नहीं कर सकते? और क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रिंसिपल मैडम की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज प्रबंधन को हमको और भी उग्र आंदोलन करने आते हैं, हम करने के सक्षम है। अगर मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। छात्रा से आपने बातचीत की जिसके साथ सर के द्वारा जो भी छेड़छाड़ वाली बात? छात्र का ये कंप्लेन था कि हमको छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके बाद प्रिंसिपल ना सुनी ना कुछ बोली, उल्टा सपोर्ट सर ही को कर रही है। कितने दिन बाद छात्रा ने संपर्क किया आप लोगों से? हम लोग को एक हफ्ते बाद संपर्क किया, एक हफ्ते? प्रिंसिपल को एक हफ्ते तक लगातार कॉल किए, प्रिंसिपल मैम का कोई जवाब नहीं आया, तो हमारे को कॉल आया, फिर हम लोग आनंद करने आए। अब क्या चाह रहे हैं? सीधी सी बात है, बच्चों को सुरक्षा देनी पड़ेगी और ऊपर से महिला, कोई बेचारी बच्ची, किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आप उसको सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप कॉलेज बंद कर दीजिए, नहीं तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, किसी जो लायक है उस गद्दी में बैठने के लिए उसको बैठाइए। जो सर के साथ जो छेड़छाड़ किए हैं सर ने बच्ची के साथ में, सर कहाँ है? सर इस वक्त जेल में है। जेल में क्यों है? बच्ची पहले मैडम से आई बात करने के लिए, मैडम मैं इसमें कार्रवाई चाहती हूँ, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैडम बोली कल आना परसों आना। अच्छा, कहीं ना कहीं मामले को लेकर के मैडम के द्वारा पूरा दबाया गया है, पूरा कॉलेज और मैडम के द्वारा ये मामले दबाया गया है, बच्ची के सपोर्ट में कुछ भी नहीं किया गया है। जो किया है बच्ची ने जाके पुलिस में कंप्लेन की है, तब जाके सर के ऊपर हल्की कार्रवाई हुई है। गई थी वो, डायरेक्ट खुद अपने से गई थी वो। हाँ, अभी मैडम बाहर नहीं आ रही? नहीं आ रही है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी उनसे मिल के जाएंगे बात? बिल्कुल मिलने, हमको बात करना है, उनको इस्तीफा दिलाना है अपने को। अभी आपने देखा एनएसयूआई के वरुण केवलतानी ने इस बात का विरोध किया है कि छात्रा के साथ जिस तरीके से सर के द्वारा छेड़छाड़ की गई है, सर इस वक्त फिलहाल जेल में है, लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम एनएसयूआई के छात्र जो है विरोध के स्वर एक करते हुए आज प्रिंसिपल से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें रोकने का प्रयास पुलिस बल के द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि छात्र अंदर पहुंच पाते हैं और क्या जो प्रिंसिपल है वो बाहर आकर के इन छात्रों की बातों का जवाब देंगे, इस बात को मैं जानना चाहूंगी। लेकिन काफी सारी बातों को यहाँ पर वरुण केवलतानी और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने स्पष्ट किया। तो अभी हम मैडम के पास चलेंगे, प्रिंसिपल मैडम के पास भी जाएंगे और उनसे भी सारी बातों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। ऐसी सब जानकारी मिली है कि सर तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं किसी के साथ में और आपके द्वारा उस बच्ची की बात नहीं सुनेगी बल्कि समझौता करने की बात करेगी। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, हाँ सबसे पहली बात तो ये कि बच्ची ने डायरेक्ट मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं की, मेरे को कंप्लेंट जो है
एनसीसी 37 बटालियन से प्राप्त हुई। जब मुझे प्राप्त हुई तो तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने के लिए अगले दिन गई कि बेटा जानकारी जानना चाह रही थी कि क्या हुआ करके। जानने के बाद हमने उसको वहाँ से कैंप से रिलीज़ करवाया और वापस लेके आ गए यहाँ पर। उसके बाद वो अपने घर चली गई। जो कंप्लेंट थी वो मुझे एनसीसी से मिली थी, उस बच्ची से नहीं मिली थी। ये बात मैंने पहले भी बताई है। डायरेक्ट उस बच्ची ने एक भी दिन मेरे पास आकर के कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद जब हमको ये पता लगा कि ये घटनाक्रम हमारे कॉलेज का स्टाफ और हमारे कॉलेज की बच्ची के बीच में हुई है, तो हमने इमरजेंट मीटिंग तुरंत बुलाई गवर्निंग बॉडी की, क्योंकि मैनेजमेंट को बताना मेरे लिए ज़रूरी था। मैंने मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई और उस 3 दिन के अंदर मीटिंग बुला करके हमने उसको उसी दिन एज ए बीपीएड के इंचार्ज भी थे, वो एचओडी थे, उस एचओडी पद से उनको हटाया। अगले ही दिन जो है उनको मीटिंग हुई। उसी दिन हमने विशाखा कमेटी जो कॉलेज की थी उसको हमने ये जांच के लिए सौंप दिया गया। विशाखा कमेटी जांच कर ही रही थी। हमारे पास 4 पीड़िता थी जिनकी शिकायत हमारे पास एनसीसी के द्वारा आई थी। हमने एक एक करके लगातार उसको बुलाना शुरू किया और उसको शायद लास्ट रखा था इन लोगों ने, जो कमेटी ने अपना फॉर्मेट बनाया कि उनको किस तरीके से इंक्वायरी करनी है करके। उस फॉर्मेट में उसका लास्ट दिन था और उसके पहले ही वो जा कर के उसने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट कर ली। सर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और उसके बाद हमने उनको जैसे अरेस्ट हुए तो हमने उनको सस्पेंड भी कर दिया। जो हमारे लेवल का काम था हमने बराबर किया। उनको पहले डिपार्टमेंट से हटाया, उनको काम से हटाया। 6 महीने 7 महीने का पीरियड होता है, ज्यादा से ज्यादा साल भर का पीरियड होता है सस्पेंड का। जी क्या दोबारा उन्हें कॉलेज में बहाली की जाएगी, क्योंकि छात्राओं का बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप 100% करेक्ट बोल रही हैं। अगर जुडिशरी जा चुका है मामला, अगर कोर्ट में साबित होता है कि उन्होंने गलत किया है, हम बिल्कुल कभी भी क्यों उस व्यक्ति को इस कॉलेज में लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, कदापि नहीं लेंगे। लेकिन अभी तो मामला कोर्ट में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हमारे हाथ में जितनी चीज़ें थी हमने बिल्कुल बेधड़क की हैं, रोका नहीं, उनको कहीं नहीं किया। कॉलेज से तुरंत काम से हटाया, तुरंत इससे हटाया। हर चीज़ों को जिस लेवल से हम कर सकते थे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि आप सब पीड़िता के साथ खड़े हैं। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी पीड़िता के साथ थी। अगर आपने इससे पहले वाले इसके पहले वाले एक वीडियो में देखा होगा, उसने बोला है कि मैडम मेरे पास आई है, पूछी है, हर चीज़ मैंने उससे कही कि तुमको अगर कोई भी तकलीफ है तो मैं तुम्हारे पास हूँ। इधर से 1-2 मिनट का रास्ता है, तुम कॉल करोगी, मैं दिन भर यहाँ बैठती हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं रहा कि उस बच्ची को हमने सपोर्ट नहीं किया है। मैडम समझौते की बात आ रही है। देख एक मिनट, ये गलत, ये नहीं, एकदम नहीं, ये बात एकदम गलत है कि समझौता। अगर ये समझौता वाली बात होती तो बात ही खत्म हो जाती मैडम। समझौता तो फिर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। हमने ना समझौता की कभी बात की। आज भी मैं बोल रही हूँ कि अगर सर पाए जाते हैं दोषी तो हम, अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं इन्होंने ये अपराध किया है जो दिख रहा है, देखिए अभी तो हम, जब तक कोर्ट नहीं बोलता डिसीजन, हम भी नहीं बोलेंगे। जैसा कोर्ट बोलेगा हम क्यों उनको वापस लेंगे और क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे और बच्ची से क्यों कॉम्प्रोमाइज कराएंगे मैडम? किस बात पे आपने संपर्क किया उस बच्चे से? मैडम ये घटना जो है मेरे को जिस दिन ओएनएस सर ने कॉल में बताया, वेरी नेक्स्ट डे हम उससे जाकर के मिले और मैं स्वयं गई थी। मैनेजमेंट से चेयरमैन सर गए थे, हमारे गवर्निंग बॉडी के एक मैनेजमेंट मेंबर गए थे और जो हमारी एनसीसी की जो अधिकारी हैं वो हम चारों लोग वहाँ अगले ही दिन उनसे मिलने गए थे। हम, ऐसा नहीं है कि बच्ची के साथ नहीं है। बार बार हम ये बात को पहले भी मैं बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। लेकिन मेरे ये है, बच्ची मेरे पास आए तो बिगर आए भी मैं गई हूँ उसके पास, उसके बिगर कंप्लेंट के मैं उसके पास गई हूँ। लेकिन वो एक बार भी आ करके अगर ये करती और उस पर अगर मैं कोई एक्शन नहीं लेती तो बिल्कुल आप लोग का प्रश्न वाजिब बनता कि मैडम आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन तो बराबर लिया गया, आज तक कभी भी नहीं बताई। और बेटा मैंने उससे पहले दिन जाकर के ये बात पूछी थी कि बेटा इस तरीके की परेशानी तुमको कब से हो रही है, तो उसने, ये सबसे पहला प्रश्न था मेरा कि पता नहीं बच्ची कितने समय से उस आदमी के इसमें है। ये चीज मैं उससे पहले की, उसने मुझे उसी दिन कहा मैडम ये सिर्फ कल से है। एक ही दिन पहले मैडम, ये कल से उन्होंने फोन किया। इस बात की विटनेस हमारी एनसीसी के जो मैडम है वो है, हमारे जो चेयरमैन है जो गए थे जिनके सामने हमने बात की थी, वो सारे लोग विटनेस इस बात के कि उसने कहा मैडम कल से। एंड इट वाज रियली सरप्राइजिंग मी कि कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर इस तरीके से बात कैसे कर सकता है।
ये हमारे लिए भी सोचने की बात थी। आप लोग भी हैं, किसी से बात करते हैं फोन पे तो पहली बात हम कैसे करते हैं और एक दिन के अंदर हम कैसी बात करते हैं, ये आप भी जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात उसकी नहीं है, हम किसी को बचाना नहीं चाह रहे हैं और ना किसी के फेवर में, लेकिन जो बात सच है वो ये है कि हम उसके साथ हैं, पहले से भी उसके साथ थे और अभी भी हैं। वो अगर कहती कि मैडम 6 महीने से हो रहा तो हम 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवाते और चेक करते, लेकिन जब वो कह रही कि मैडम कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ और आज सेकेंड डे है, एंड उसको हम कैसे ये करें। दुर्ग के सुराना कॉलेज में सर के एनसीसी वाले सर के साथ छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर के एनएसयूआई के द्वारा बड़ा प्रदर्शन आज सुराना कॉलेज के सामने किया गया। काफी मशक्कत, काफी झूमाझटकी पुलिस के साथ हुई, लेकिन और एनएसयूआई के जो अध्यक्ष थे उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया। लेकिन जब हमने कॉलेज के प्रिंसिपल पूजा मल्होत्रा जी से बातचीत की तो उन्होंने एक एक करके सारे पॉइंट को खोला और सारी जो सच्चाइयां थी उन्हें बताया। उनका कहना था कि कॉलेज प्रबंधन पूरी तरीके से उस छात्रा के साथ है और सर्वप्रथम जैसे ही ये घटना की जानकारी पूजा मल्होत्रा मैडम को ही, उन्होंने छात्रा के साथ जाकर के संपर्क किया और उससे कहा कि हर संभव प्रयास वो महिला होने के नाते उस छात्रा के साथ करेंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने साथ भी दिया और जब जो सर थे उनकी बातचीत उनके विषय में बातचीत की गई तो मैडम का कहना था कि अभी मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है और जैसे ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी बात इस खुल करके सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैडम का ये भी कहना था कि यदि मामला कोर्ट में से यदि उनको बहाली मिल भी जाती है तो कॉलेज प्रबंधन अब वो सर को यहाँ पर वापस ज्वाइनिंग नहीं देगा, क्योंकि छात्राओं का मामला है तो काफी संवेदनशील मामला होता है, छात्राओं से जुड़ा मामला है और इन सारे बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। पूजा मल्होत्रा मैडम ने सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट की है, तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो चुका है कि पूजा मल्होत्रा को जिस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा था प्रिंसिपल को, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैडम ने सारी बातें ऑन कैमरा स्पष्ट की है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।